जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ। लेट्स सी वंस अगेन। सबसे पहले आप पहले वाले स्ट्रक्चर को देखिए। इस स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि राइट से करीब है तो ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। नाम लिखेंगे तो पहले ब्रांच का नाम आएगा। 3 पर CH3 है तो नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, और नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम आएगा 1 ब्यूट आइन। ब्यूट इसलिए कि 4 कार्बन है, आइन इसलिए कि ट्रिपल बॉन्ड है। सेकंड पार्ट में यह है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर गिवन है उसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ये वाला एस्टर, COO को एस्टर कहते हैं। एस्टर जब आएगा तो एस्टर का नाम एल्काइल एल्केनोएट के पैटर्न पर होता है। एल्काइल एल्केनोएट में एल्काइल का जो पोर्शन है वो ऑक्सीजन की तरफ जो बॉन्ड बनाता है, जिसे मैंने ये ब्लू सर्कल किया, ये एल्काइल है। इसमें पाए जाने वाले टोटल 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन की निस्बत से एल्काइल का नाम ब्यूटाइल बनता है, मगर कार्बन टर्शरी है तो नाम आएगा टर्शरी ब्यूटाइल। इस पोर्शन का नाम एल्केनोएट के पैटर्न पे आएगा। 2 कार्बन में एल्केनोएट का नाम इथेनोएट बनेगा। तो कुल मिला के जो नाम बना वो है टर्शरी ब्यूटाइल इथेनोएट। ये पोर्शन है टर्शरी ब्यूटाइल और रिमेनिंग है इथेनोएट। इस एग्जांपल में ये कि बेंजीन के साथ जब CH3 लगता है तो नाम टॉलीन कहलाता है। तो CH3 का सेपरेट कोई नाम नहीं लिखना, ये कलेक्टिवली नाम आएगा बेंजीन विद मिथाइल टॉलीन। नंबर 2, 3, 4 या तो क्लॉकवाइज चले जाएं या एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं, क्योंकि ये क्लॉक से करीब है तो क्लॉकवाइज ही जाएंगे। नंबर 2 पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है, यही नाम लिखना है और एंड में लिख दिया टॉलीन। इस एग्जांपल में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप हमने आइडेंटिफाई किया, ऑक्सीजन है। सिर्फ ऑक्सीजन जब मौजूद होता है तो ईथर कहलाता है। ईथर का नाम एल्कोक्सी एल्केन के पैटर्न पर होता है। एल्कोक्सी पहले वाला हिस्सा है, इथ ऑक्सी इसलिए कि 2 कार्बन विद ऑक्सीजन इथ ऑक्सी बनेगा। राइट वाला पोर्शन में वही टर्शरी ब्यूटाइल ही है, मगर क्योंकि पैटर्न में एल्केन लिखना तो ब्यूटाइल नहीं लिखा, हमने ब्यूटेन लिखा। यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल लिखा क्योंकि पैटर्न में ब्यूटाइल चाहिए, यहाँ ब्यूटेन लिखा क्योंकि पैटर्न में ब्यूटेन चाहिए, एल्केन चाहिए। और लास्ट एग्जांपल में देखिएगा कि डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। पीरियोडिटी उसको देंगे जो करीब से होगा। करीब में डबल बॉन्ड आया तो मैंने लेफ्ट से नंबर कर दिया। OH को पीरियोडिटी इसलिए नहीं दी कि राइट से आएंगे तो ये नंबर 3 पे बनेगा। डबल बॉन्ड को पीरियोडिटी इसलिए दी कि लेफ्ट से आएंगे तो ये नंबर 2 पे आएगा। दैट्स हाउ मैंने नंबर 3 पर मौजूद OH का पहले नाम लिखा, नंबर 4 पे मौजूद OH का नाम लिखा 4 ओल, और फिर 5 पे मिथाइल है, और नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है। टोटल 6 कार्बन है तो ये हेक्सीन कहलाएगा। जी बच्चों, क्लियर है ये पांचों एग्जांपल? यस सर। ओके, अब बेटे मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ईयर में लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट ये आई डोंट नो द ईयर क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है इसमें। बहरहाल कुछ तो होगा, ये 2013 होगा या 14 होगा, कोई एक ईयर इनमें तो ये जरूर है। सर एक ही सिर्फ हो जी जी मरियम, जो मैंने आपको, मैं कह रही हूँ जो मैंने आपको सेंड किया था वो एक ही है जो आप करवा रहे हैं? नहीं मल्टीपल है, बट ये कि मोबाइल्स में यूज़ कर रहा हूँ, इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बहरहाल मैं करता हूँ, देखिए क्वेश्चन तो है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ब्रैकेट में लग रहा है CH3 भी इसमें 3 है, ये CH3 साथ एक कार्बन है, आगे है CH2 और आगे है CO, आगे है CH और फिर है CH3 के साथ 2। बच्चों ये जब तक ओपन नहीं होगा इसका नाम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, कार्बन को। इस कार्बन को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इसके 4 में से 3 बॉन्ड लग जाएंगे CH3 से, जो कि पीछे आपको ब्रैकेट नजर आ रही है। अगला बॉन्ड इसका CH2 से है, अगला बॉन्ड इसका कीटोन से, CO दरमियान में आ जाएगा तो ये कीटोन है। अगला बॉन्ड कार्बन के साथ H है, और कार्बन के मजीद जो 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, वो CH2 से बनेंगे। ये मैंने इसको CH3 से बनेंगे। ये मैंने इसको ओपन कर दिया। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि आइडेंटिफाई कर लें आप कि आपकी जो लॉन्ग चेन है वो ये रही।
इस लॉन्ग चेन में हमें नंबरिंग करने होंगे, तो नंबरिंग आप देखिए कि हम नंबरिंग कीटोन को देख कर करेंगे। कीटोन राइट से आए नंबर 3 पर है, लेफ्ट से आए नंबर 4 पर है, तो राइट से नंबरिंग सही होगी 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। नंबर 2 पे मिथाइल है, 5 पे 2 मिथाइल है, तो नाम होगा 2,5,5 ट्राई मिथाइल। मिथाइल। और 3 पर कीटोन है, टोटल 6 है, 3 हेक्सा 6 हेक्सानॉल। ये कहलाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। सही 2015 के हैं। चलिए मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये 2015 के क्वेश्चन। सर जी बेटे। सर ईथर फंक्शनल ग्रुप में हम नंबरिंग नहीं करते, मतलब लॉन्ग चेन सिलेक्ट नहीं करते? ना ही उसमें करते हैं, एस्टर में ना ईथर में। एस्टर में सिर्फ उस वक्त करना होता है जब आपके पास जो एल्केन जो दिया जाता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ना हो, वो कोई और हो, ब्रांच वाला हो, तो करते हैं, वरना उसमें भी नहीं करते। सर ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ये जनरल नेम है ना, आईयूपैक नेम नहीं है ना? नहीं है, बट आयोपैक नेमिंग में जब ये शामिल हो जाते तो हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्पस या फिलॉसफी आयोपैक नेमिंग की वो यही है कि ऐसा नाम लिखो कि नाम को देखकर आप उसका स्ट्रक्चर बना लें, या स्ट्रक्चर को देखकर आप उसका नाम बना लें, ये पर्पस पूरा होना चाहिए। अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ बेटा एग्जांपल, इसके अंदर है CH3 CH2 कार्बन विद ऑक्सीजन, फिर है CH2, फिर है COOH। बच्चों इसमें भी देखो आपको दो फंक्शनल ग्रुप नजर आएंगे, लेकिन इन दो फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप वही अमिताभ बच्चन का डायलॉग वाला है। क्या डायलॉग मैंने आपको याद करवाया? जहाँ से लाइन। हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है जी। ये जो COOH है ये अमिताभ बच्चन है फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर यहीं से ही होगा। अब सवाल पैदा हुआ कि इसका क्या करें। भाई कीटोन नंबर 3 पर है तो आप इसका नाम लिखेंगे 3 नॉन, बस काफी है। फिनॉल। फिर 1 पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, 1 लिखे ना लिखे बात एक ही होती है, हाँ। लेकिन लिख लेते हैं चलेगी। अब आइए नेक्स्ट नंबर 3 पे। मोस्ट इंटरेस्टिंग है जी नंबर 3 भी, बड़ा अच्छा गया रही है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है। मरियम तुमने ढूंढ ढूंढ के तो नहीं भेजे जी सर ढूंढे हैं बहुत। है ना? तुमने वो मैं सारे, सॉल्व कर रही थी जब मुश्किल लग रहे थे। ये वाकई ये बहुत मुश्किल है, ये टीचर के अलावा बच्चों से सॉल्व कम ही होंगे। हुए हैं मुझसे कुछ कुछ। अच्छा जी, CH3 CH2 तीन है, तीनों मैंने लाइन में लिख दिए। आगे आपको फंक्शनल ग्रुप एस्टर पहचान में आ गया होगा, उस एस्टर के साथ ये वाला जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ऐसा ही है ना? यस सर। मैंने बार बार आपसे कहा कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप में, आज फिर मैं क्लियर कर दूं, ये जो ऑक्सीजन की तरफ होता है इसका नाम एल्काइल से आएगा, और जो पीछे वाला है इसका नाम एल्केनोएट से आएगा। तो बोलिए क्या नाम होना चाहिए इसका? टर्शरी टर्शियरी ब्यूटाइल। शाबाश, आगे बोलिए। पेंटा पें, पेंटानोइड। पेंटेनोएट। वेट। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा जी मरियम, अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये बड़ा शानदार है, ये उस्ताद के अलावा और कोई करा ही नहीं सकता, और उस्ताद भी इसमें अक्सर जो है ना लुढ़क जाते हैं। ये मैंने छोड़ दिया, ये मुझे आ रहा नहीं था। ये किसी को भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता? मैं उन किसी में शुमार नहीं हूँ। अच्छा। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है,
और हम उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करते हैं। चलिए बच्चों जरा अलर्ट हो जाओ, चाय शाय पढ़िए साथ में तो 2-4 घूंट भर लो। ये बहुत दिलचस्प न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कह गया आपका स्ट्रक्चर है, और अगर किसी उस्ताद को परेशान करना हो तो आप ये उसको दे दीजिएगा, इंशाल्लाह वो अच्छे से परेशान हो जाएगा और आपको बता नहीं पाएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, ये चैन है। अभी मुझसे आलिया मुनीर ने शायद क्वेश्चन किया था कि सर इनमें नंबरिंग नहीं करते, तो मैंने आलिया को जवाब दिया था कि भाई नंबरिंग नहीं करते, लेकिन जब चैन में ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगे तो नंबरिंग करेंगे। ये वो केस है। आलिया, आर यू लिसनिंग दिस? Yes, sir, I'm listening. जस्ट लिसनिंग और गेटिंग समथिंग? Yes, sir. Getting. अच्छा, अब जरा तवज्जो दे सारे बेटे। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये किस फंक्शनल ग्रुप का है। पहले तो ये डिसाइड कर लें क्या फंक्शनल ग्रुप है ये। ईथर का, सही है। अब ईथर का पैटर्न होना चाहिए। ईथर का पैटर्न क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन होता है, ये पैटर्न है। अब एल्कोक्सी की निस्बत से तो ये इसका नाम ये बनेगा। बताइए, CH3 विद ऑक्सीजन, बोलिए क्या नाम होगा? मिथॉक्सी। ओके, अब इसका नाम एल्केन पे रखना है, मगर एल्केन पे रखने के लिए तो ब्रांचेस हैं, जब ब्रांचेस आएंगी तो नंबर देंगे। ये नंबर 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, यूं कर लो। यूं नहीं करना तो उल्टा भी कर लो, 1 2 और 3 यूं कर लो। यहाँ से भी नंबर कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों जो ब्रांचेस हैं वो दोनों अपने अपने नंबर 1 पे है। अब इसमें कोई प्रियोरिटी है नहीं जो मैं आपको बताऊं जी। सर हमने ये OC2H5 और OCH6H5 को हमने चेन में क्यों नहीं इंक्लूड किया? इसको या इसको? ये जो ब्रांच पे लगे हुए हैं ये हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया चेन में? ये ब्रांच में इंक्लूड इसलिए नहीं हुए, उसमें चैन में इंक्लूड इसलिए नहीं हुए कि चैन में कार्बन के साथ कार्बन दर कार्बन दर कार्बन दर कार्बन दर कार्बन चाहिए। जैसे ही कार्बन का ताल्लुक ऑक्सीजन से बनेगा तो अब चैन यहाँ रुक जाएगी, इससे आगे चैन नहीं है। ओके सर कार्बन के साथ ही तो कनेक्टेड है। नहीं ना बेटे, ये वाला जो CH2 है ना, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फिर ऑक्सीजन इससे कनेक्टेड है C6H5 से। डिड यू गेट इट? यस सर। कार्बन टू कार्बन जब कनेक्शन रहेगा तो चैन बनेगी, वरना चैन नहीं बन सकती। अब मैं बेटे इसका नाम लिखता हूँ, देखो इस हिस्से का नंबर 1 पे ऑक्सीजन के साथ C6H5 है, इसका नाम याद कर लो, इसका नाम है फिनॉक्सी। इसका नाम फिनॉक्सी क्यों है इसके बाद में आपको वो भी समझाऊंगा। नंबर 3 पे है इथॉक्सी, कॉमा। अब कार्बन की जो चैन है उसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की निस्बत से इसका नाम मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रोपेन। प्रोपेन। ये मुकम्मल हो गया। सर ये फिनोल की वजह से आया ना फिनॉक्सी? नहीं, ये बेटे बेंजीन की जो रिंग है ना, ये बेंजीन है पूरा। अब इसका फार्मूला होता है C6 और H6, ये है बेंजीन। लेकिन एक हाइड्रोजन कम कर लूं तो इसमें कार्बन का एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम फिनाइल की रिंग है, ये फिनाइल है। अब इस फिनाइल के साथ जब OH लग जाता है ना, जैसे ये रही बेंजीन की रिंग, इसके साथ एक OH लग गया, तो अब इसका नाम फिनाइल नहीं है, इसका नाम फिनोल है। समझ में आया? फिनाइल में क्या लग जाएगा? OL। OL क्यों लगा? OH आ जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, इसी से मिलते जुलते कुछ स्ट्रक्चर मेरे जहन में अब आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस पास पेपर जब मैंने लास्ट ईयर करवाए थे तो यही डिफिकल्ट सिचुएशंस आई थी, तो मेरी मेमोरी उसको रिकॉल कर रही है। अब मैं इससे आगे जरा 2-3 कुछ प्रैक्टिसेस अपनी खुद से करवा रहा हूँ, फिर हम पेपर में जाते हैं। बेटे एक तो ये स्ट्रक्चर आया हुआ है पेपर का, ये कि CH3O, यहाँ 4 था, यहाँ C है।
बोलो बच्चों क्या होगा, अभी जो पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड है। ये रहा कार्बन, कार्बन के चार 4 बॉन्ड बॉन्ड बन बनाएगा, जाएंगे। चारों बॉन्ड किसके साथ बन जाएंगे? ये CH3O। चारों उसी से बनेंगे। ये समझ में आ गया? इसका यस नाम सर। क्या होगा? टेट्रा मेथॉक्सी आएगा। एक कार्बन दरमियान में जो बच गया है उसका नाम आएगा मीथेन। कोई कंफ्यूजन? सर इसमें लॉन्ग चेन वगैरह नहीं आएगी? कुछ भी नहीं, लॉन्ग चेन बनी नहीं रही, कहाँ से करेंगे? ठीक है ठीक है। कार्बन से ऑक्सीजन आ गया ना, कार्बन से जब कार्बन आएगा तो चैन बनेगी। अच्छा, दूसरा मेरे ध्यान में ये आ रहा है, O C6H5, 4 है ये और साथ में C है। बोलो क्या नाम होगा, डायरेक्ट बोलो। टेट्रा टेट्रा। आगे? फिनॉक्सी। फिनॉक्सी। आगे? मीथेन। मीथेन। ये पेपर के जी, ये मैं खुद से नहीं करा रहा, ये सारे पेपर में आए हुए हैं। अच्छा जी, एक और आया हुआ है पेपर में, OC6H5, यहाँ 3 है, फिर Br है, फिर C है। बोलो नाम। टर्शरी टर्शरी नहीं। नोट, ये 3 है ना? यस सर। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई 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 फिनॉक्स। फिनॉक्सी ब्रोमो मीथेन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एक कार्बन को बेटे हम मीथेन कहेंगे, ये ब्रोमो है, और ट्राई फिनाइल है। फिनाइल विद ऑक्सीजन है तो फिनॉक्सी बन जाएगा। अच्छा जी, एक बार पेपर में ये भी आया हुआ है जी, CH2 CH2 CH2, यहाँ दिया हुआ था OCH3, यहाँ दिया हुआ था OC2H5, यहाँ दिया हुआ था OC6H5। बच्चों इसमें ये कार्बन की चैन है, इसकी नंबरिंग राइट या लेफ्ट कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाम बताइए अब जल्दी से। नाम नाम बताइए, सो गए सारे? मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी। 2 इथॉक्सी। क्या बात है। 3 फिनॉक्सी। 3 फिनॉक्सी प्रोपेन। और प्रोपेन। प्रोपेन। चलिए, पिक्चर लेना। चलिए, काम नहीं कर रहा। अच्छा बच्चों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो मैंने आप लोगों को समझाई है ना?
कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब एक साथ आ जाएंगे तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। एक न्यूमेरिकल इसी का आया हुआ है। ये है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। डबल बॉन्ड यहाँ से भी करीब है, यहाँ से भी करीब है, जहाँ से आप चाहे नंबर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे YI और 1,5 पर डाई के बाद डाई अभी ना लिखें तो मैं बताता हूँ क्या करना है। एक मिनट बच्चों का फोन की इशू कर रहा है। 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1,5 और हेक्स लिखेंगे, 6 कार्बन है, हेक्स डाई ई। डबल बॉन्ड 2 है, डाई पहले लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाती है कि डाई हेक्स वाली तो 2 चेन तो नहीं है। तो ये हमारा एक एरिया मुकम्मल हो गया। अब मेरी बात सुने बच्चों सारे, मैक्सिमम जितनी भी आयोपैक नेमिंग की प्रैक्टिस थी वो मैंने आज मुकम्मल कर दी है। डिफिकल्ट तरीन जो क्वेश्चन थे मैंने वो भी करवा दिए हैं और हमारी जो क्लास है वो भी 5 मिनट अभी इसमें रहते हैं। तो आयोपैक नेमिंग का सिलसिला बच्चों आज यहाँ ख़त्म कर दो और नेक्स्ट हमारा मामला ये रहना चाहिए कि कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं प्रॉपरली अब शुरू कर दूँगा। तो नो मोर आयोपैक नेमिंग, अब आप खुद से कीजिए और जिसको जो भी इशू हो एक दूसरे से भी आप लोग हेल्प ले लें और उसके अलावा फिर भी कोई इशू हो तो डायरेक्ट मुझे भी आप इनबॉक्स करें व्हाट्सएप में, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उसका। ठीक है, सर 2016 का फर्स्ट वाला करवा दें। 2016 का फर्स्ट वाला पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा मुझे। 2016 बताऊं मैं? मुझे लिखवाओ, डिक्टेट करवाओ मरियम। सर ब्रैकेट में आएगा C2H5, C2H5 ओके, फिर ब्रैकेट के बाद 3 सही है। C हम्म, और ब्रोमीन Br। क्या यही है? यस सर। अभी तो कराया मैंने आपको। खैर ये लो मेरा C, मेरा C2H5 सही है, ये रहा C2H5, ये रहा C2H5, ये रहा ब्रोमीन। ये वाला जो C2H5 है ना ये चैन बना देगा, समझ रहे हैं? और आगे यहाँ भी चैन एक्सटेंड होगी, इसको पूरा खोल लेते हैं। फिर कार्बन कार्बन कार्बन, ये फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, इसी तरह यहाँ भी आएगा कार्बन, यहाँ भी आएगा कार्बन। तो ये इथाइल के मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा, आप बना लीजिएगा क्योंकि मीटिंग कैंसिल हो जाएगी अगर मैं लेट हो गया तो। इस जगह आ गया आपका ब्रोमीन। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सर ये जो पीछे 2 कार्बन है वो क्यों छोड़े आपने? कौन सी कार्बन? ये जो स्टार्टिंग के है, मैंने नहीं 3 छोड़ा। कार्बन है ना चेन में, नहीं इसके देखो ऊपर। बेटे, ये जो C2H5 है ना ये 3 है, एक कार्बन के साथ है। ये मरकजी कार्बन ये रहा, इसका एक C2H5 ऊपर है, एक नीचे, एक लेफ्ट पर है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब देखिए कि मैं इसमें जो कार्बन की चैन है वो मैं किसको एज्यूम कर रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ ये मेरी लॉन्ग चेन है। क्यों? इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। इसको आप नंबर कर लें। नंबर करेंगे तो ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। नंबर 3 पर इथाइल आ गया। 3 इथाइल, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये इथाइल है और नंबर 3 पर है ये 3 इथाइल, और 3 पर ही ब्रोमो है। टोटल 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या बन जाएगा? पेंटेन। ठीक है जी। फिर भी किसी को कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा बेटे। आज की क्लास हमारी यही अख्ताम होगी। अल्लाह हाफिज़।